योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र अलग अलग छोर हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर जगह अराजकता करती है। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में कुछ नहीं किया है, विकास के काम को अवरुद्ध न करे सपा। साथ ही सीएम ने कहा कि विकास कभी समाजवादी पार्टी का एजेंडा रहा ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों में एक बीमारी है जो इन्फेक्शन है, वो लगातार बढ़ रहा है। गोरखपुर में विकास गलियारों का निर्माण भी लगातार किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी महज राजनीति कर रही है, इसका भी जिक्र सीएम की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का समय था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आगाज हुआ। उस दौरान जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया तो समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और तमाम बातों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने हर जगह अराजकता फैलाई है। सपा ने अपने समय में अपने शासन में कभी कुछ नहीं किया, अब महज यहां पर राजनीति करिए। विकास के काम को समाजवादी पार्टी अवरुद्ध ना करे, विकास कभी समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं रहा। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित किया गया। तो कल सुबह 11 बजे तक कार्यवाही स्थगित, यानी कि कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से इस कार्यवाही का आगाज होगा, जहां पर विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। साथ ही सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रही है कि हम कल भी तैयार हैं और आज के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार थे, अगर विपक्ष के कोई सवाल है तो उसका जवाब देने के लिए। लेकिन जब आज कार्यवाही की शुरुआत हुई तो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। प्रश्नकाल चल रहा था, प्रश्नकाल में अपनी अपनी बातें रखनी थी, लेकिन जब सवाल यहां पर रखे जाने थे उससे पहले ही विपक्ष ने सदन के अंदर भी और बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा की भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उस पुराने माजा बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का भंडार भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे। देश के चतुर्मुखी विकास के लिए विभिन्न विधेयकों की चर्चा के साथ साथ सभी माननीय विधायकगण अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखने का काम करेंगे। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के विकास के लिए और विधायकों की क्षेत्रवार समस्याओं के निदान के लिए तैयार है और विपक्ष को चाहिए कि उस सदन के फ्लोर पे आकर बहस में प्रतिभाग करें और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करें। सर, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ये तो विपक्ष का काम है, हमारा काम प्रदेश का चतुर्मुखी विकास है। सर, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछले 9 सालों में सरकार ने कोई काम वो तो आप बताओ, आप अपना बताओ, आप बताइए क्या हो रहा है। सच्चाई ये है कि प्रदेश बहुत तेजी के साथ नंबर 1 की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या तैयारी? यह ऐतिहासिक सत्र होने वाला है। इसमें आज और कल तो विधायी काम होंगे। जो हमने अध्यादेश जारी किए हैं उसके प्रतिस्थानी बिल आएंगे कल, और परसों विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा होगी। आप संसदीय कार्य मंत्री 1950 बड़ा छोटा सदन 1950 से लेकर और अब तक उत्तर प्रदेश ने कितनी यात्रा तय की, कैसी स्थिति रही, ये
इस पर खास तौर से चर्चा होगी और आगे का उत्तर प्रदेश कैसा हो, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, इसी पर चर्चा होगी। कैसे होगा विपक्ष कर रहा है सर? जिस दिन अगर सत्र कम हुआ तो घंटे बढ़ाए गए। लोकतंत्र में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता की समस्याएं उस पटल के ऊपर रखना और जनता की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करके जनता को जवाब दें जनता की। ये लोकतंत्र का मंदिर है, सदन है, इसमें सब लोगों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और सबको उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग देने का प्रॉमिस किया। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने आज सदन के अंदर सुना। सदन में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा निशाना साधा। समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि अपने शासन में समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बीजेपी यानी कि राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ के शासन में प्रदेश में विकास हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी को कभी नजर नहीं आता। साथ ही सपा का ये कहना कि हम जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर हम अपनी बात रखेंगे, जो सवाल हैं उन सवालों को हम उठाएंगे और पूछेंगे भी। लेकिन आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का जब हंगामा हुआ तो इस दौरान सपा की तरफ से जब हंगामा काटा गया तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया कल सुबह 11 बजे तक के लिए। और कल एक बार फिर से जब कार्यवाही की शुरुआत होगी तो उस दौरान भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से जोरदार हंगामा किया जाएगा। तो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित और कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, आज सदन की कार्यवाही यहां पर जब चली तो विपक्ष की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा काटा गया, जो उसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक जो हंगामा किया, क्या ये प्रदर्शन यूं ही आगे जारी रहेगा इसी तरह से? देखिए, निश्चित तौर पर अगले 4 दिनों तक इसी तरह का नजारा सदन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही ये मन बना लिया है कि तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। क्योंकि 4 ही दिन का समय लेकर सत्र को बुलाया गया है, तो सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कही जा रही है कि सरकार चर्चा से भागना चाहती है। इस समय बाढ़ से प्रभावित पूरा प्रदेश है, कई जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, बच्चों को जो शिक्षा उनसे छीनी जा रही है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे, इन किसी मुद्दे पर सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। इसीलिए 4 दिन का सत्र बुलाया गया है। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन किया था, हाथों में तख्तियां लेकर सरकार को घेरने काम किया था। और जैसे ही 11 बजे सदन की शुरुआत हुई, तमाम जो विधायक थे वो गोरखपुर में जिस तरह से माता प्रसाद पांडे का विरोध हुआ था, उस मुद्दे को लेकर सदन के वेल में आ गए और जमकर विरोध किया। कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन जब विधायकों का हल्ला शांत नहीं हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई अगले दिन 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 4 दिन तक समाजवादी पार्टी का यही रुख रहना है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से SIR के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो उनके विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो सत्र चल रहा है उसमें सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। चूंकि 13 तारीख को विजन डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने पहले से ही उसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जो विजन डॉक्यूमेंट सरकार पेश करने जा रही है, अभी 2027 का चुनाव है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में जो तमाम मुद्दे हैं सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर पलटवार कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले जो 3 दिन बचे हैं उसमें भी कुछ इसी तरह का नजारा विपक्ष की तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है राहुल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बताते चले कि विधानसभा के मानसून सत्र के